हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपके अगले 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। आपके अगले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं, तो इसको हम देखेंगे। इसको 3 तरीके से हम देखेंगे। एक आपकी सोशल लाइफ का है, और दूसरा आपके करियर से है, और तीसरा आपकी सेल्फ ऊर्जा से संबंधित है। तो 3 चीज़ों में हम इसको देखेंगे कि आपके 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी तब से आप जो है 48 आवर्स के लिए काउंट कर लीजिएगा। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो पॉजिटिव होकर सारे मैसेज को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके अगले 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके अगले 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, इसके बाद मैं इसकी रीडिंग करूँगी आपके सामने। आपके अगले 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके अगले 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। थोड़ा आप वेट करिए, क्योंकि कार्ड मैं पहले निकाल लूँ तो मैं इसकी रीडिंग करती हूँ आपके लिए कि आपके अगले 48 आवर्स कैसे आपके रहने वाले हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे गले में कुछ खराश हो गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से थोड़ा मैं बाहर रही थी, तो थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी सोशल लाइफ को लेकर चलूँगी कि आपके अगले 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये है कि सोशल लाइफ में आपको लोगों का साथ मिलेगा। आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जो रिश्ते आपके थोड़े दूर हो गए थे वह रिश्ते पूरे अच्छे तरीके से अब आपके साथ आएंगे। और ये इस 48 आवर्स में बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत अच्छे रिश्ते सुधरेंगे, आप एक साथ चलेंगे। कुछ जो कार्मिक बॉन्ड्स थे जिसके कारण थोड़ा आप दूर हो गए थे, तो इस 48 आवर्स में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। सारे अपने गलतफहमियों को मिलाकर किसी किसी के पार्टनर यहाँ खुद हाथ बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से पहल होगी और वही एक साथ आएंगे। किसी किसी के रिश्ते यहाँ पक्के होंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो स्लो डाउन हो गई थी वह तेज़ी पकड़ेंगी। वह बहुत अच्छे से उस रिश्ते में आपको बहुत खूबसूरती देखने को मिलेगी। जो चीज़ें कहीं न कहीं जिन रिश्तों से आप दूर हो गए थे,
उस रिश्तों की खूबसूरती अब आपकी समझ में आएगी। कुछ समय के बाद जब आप उनसे मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में सब कुछ कितना अच्छा है। और यहाँ पर किसी चीज़ का कोई बाहर जाना चाह रहा था, किसी को कहीं जाने की विश थी, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, तो उसका वीज़ा या पासपोर्ट भी मिलने वाला है, वो बाहर जर्नी पर जाने वाला है। या बहुत लंबे समय से कोई विश रुकी हुई थी, तो वह अब पूरी होने वाली है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं दूर-दूर तक उसकी जो उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, तो वह उम्मीद पूरी होने वाली है। बहुत सारी ऐसी खुशखबरियाँ आपको अपने सोशल सर्किल में सुनने को और देखने को मिलेंगी कि लोग आपके सामने तो नहीं कहते हैं, लेकिन अब वो आपकी पीठ पीछे आपके लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर सराहा जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं और बहुत मज़बूती के साथ अपने फ़ैसले लेते हैं, बहुत मज़बूती के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अलग तरीके की आपकी सोशल लाइफ़ में जो खूबसूरती है सोशल लाइफ़ की, वो यहाँ पर आपकी निखर कर आने वाली है। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप सोशल लाइफ में अपने जितने भी दूर हो गए थे, किसी से भी दूर हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप उस रिश्ते में बड़ी मजबूती के साथ इंटर कर पा रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ उस रिश्ते में फिर से अपनी पहचान बना पा रहे हैं। बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे, जो किसी न किसी वजह से आपकी तरफ से या आपके रिश्तों की तरफ से आप पर लगे हुए थे, सोशल सर्किल में जो रिश्ते ठीक नहीं बन पा रहे थे, आपने उन सारे बंधनों को तोड़ दिया है, अपने दिल को खोल दिया है और लोग भी अपने दिल को खोल रहे हैं और पूरी तरीके से आप एक-दूसरे के साथ घुल-मिल रहे हैं। तो यहाँ 48 आवर्स में आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, जहाँ तक कि ये मैं देख पा रही हूँ। अभी आपकी करियर की बात आती है। यहाँ पर मैंने करियर का कार्ड रखा है। करियर में बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि मेरा ये करियर है, मैं इस पर काम करूं, तो वो अपने उस करियर पर काम करना शुरू कर देंगे। उनको जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये करियर मेरे लिए ही है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल अलाइन होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपकी यिंग यांग ऊर्जाएँ जब बैलेंस में आ रही हैं, तो आपको हर चीज़ बहुत क्लियर वे में समझ में आ रही है। तो आप हर चीज़ में जो भी फैसले लेंगे, जिस चीज़ को भी करने जाएँगे, उसके अच्छे-बुरे एस्पेक्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएँगे और बहुत एकदम साफ-सफाई के साथ, क्लियरिटी के साथ आप उस विज़न को देख पाएँगे कि इस करियर में मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर करियर में भी किसी चीज़ को जो आप चाह रहे थे, उसका बहुत तेज़ी से उस करियर की वाइब्रेशन भी आपकी तरफ आ रही है। तो आप उसको पाने के लिए बहुत डिवोटेड होंगे और बहुत ज़बरदस्त चेंज आएँगे, क्योंकि आपका डिवोशन इतना ज़बरदस्त होगा, इतना करियर में आपके ये या तो जो करना चाह रहे थे वो करेंगे और जो कर रहे थे उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त चेंजेज़ आपके करियर में आएँगे और इस करियर के कारण आप एक बहुत मजबूत पर्सन के रूप में उभरेंगे, क्योंकि आपका यह निर्णय लोगों के बीच में सराहा जाएगा कि आपने जो अपने लिए करियर चुना था वह कितना सोच समझ कर चुना था। जबकि और लोगों को इसके चीज़ों का पता नहीं था कि जो आप करियर चुन रहे हैं या जिस तरीके से आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, इसका कुछ परिणाम भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने करियर की क्लियरिटी पता थी कि जब आप इसको में करते जाएँगे तो एक दिन पूरा यूनिवर्स इस चीज़ में आपका साथ देगी। तो पूरे यूनिवर्स आपकी इस करियर के लिए आपका साथ दे रही है और अगले 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में इस करियर को लेकर ज़बरदस्त चेंज आएँगे और
मतलब यहाँ पर आपके करियर में जो ग्रोथ होगी और ज़बरदस्त चेंज आएँगे वो तो आएँगे ही। आपकी जो एक मजबूत पर्सनैलिटी बनेगी वह भी बनेगी। आपको अपने निर्णय पर भरोसा होगा। आप मुस्कुराएँगे। आप ये समझ पाएँगे कि हाँ, मैंने कभी जो ये निर्णय लिया था, ये करने की सोच रही थी और काफ़ी समय तक आपने अपने इस करियर को ध्यान में रखकर बहुत कुछ किया है। तो उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट अब बहुत फ्रूटफुल तरीके से आपके पास आ रहा है। एक ऐसा ग्राउंड इस करियर के माध्यम से आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आप बड़ी मज़बूती के साथ खड़े होंगे और बहुत मज़बूती इस करियर के कारण आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। जो आपने करियर चुना है, बहुत सारी चीज़ें उस करियर के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ती जाएँगी। जैसे एक करियर कोई भी आपने शुरू किया और उससे लगी हुई इतनी सारी चीज़ें, इतनी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती गई कि आपने बहुत अनेक जगहों पर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया और बहुत तरीके से आप अपने करियर को विस्तार देने की कोशिश करेंगे या सोच रहे होंगे या उसके लिए आपको विज़न आएगा कि मैं इसमें ये भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ अपने करियर में, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे फैसले के रूप में साबित होगी। तो यह था आपका करियर और यहाँ पर ईश्वर खुद आपको आपके करियर से रिलेटेड जो कप्स हैं वो आपको भर-भर के दे रहे हैं और यहाँ अबंडेंस आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, अबंडेंस भी देखने को मिलेगी, मटेरियल वेल्थ मजबूत होगी आपकी। आप खुद को अपने आईने में देख पाएँगे कि वास्तव में मैं हर तरीके से अपने लिए कितना बेहतर निर्णय ले पाया हूँ और ले सकता हूँ। तो इस 48 आवर्स में आपके करियर से भी जुड़ी बहुत अच्छी सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो अगला है कि सेल्फ के लिए आपको अपने लिए क्या सलाह इसमें दी जा रही है अगले 48 आवर्स में। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी जा रही हैं कि देखिए, आप किसी से जेलस फ़ील मत करिए, किसी से जेलसी मत रखिए। आप ध्यान दीजिए कि किसी को देख कर के आपके अंदर कॉम्पिटिशन आना स्वाभाविक है, कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए। लेकिन अगर जलन की वजह से कॉम्पिटिशन है कि ये आगे क्यों बढ़ रही हैं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, या किसी की चीज़ को देखकर आपको जलन होती है या कोई ऐसा कार्य है जिसको देखकर आप जलन रख रहे हैं, तो इसको अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि ये आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करेगी और कहीं न कहीं एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी को आपके माइंड और हार्ट में यह स्थापित करेगी जो आपके लिए घातक हो सकता है और आप सैडनेस के शिकार हो सकते हैं। आपको लगेगा इस जलन के कारण कि मैं कम हूँ और मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। तो आप खुद का ध्यान रखिए क्योंकि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप अच्छे जिसने जो कमाया है, जिसने जो कर्म किया है, उसका फल उसको मिल रहा है। आपने जो किया है, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। तो वहाँ पर आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अपने को किसी भी कमतर आँकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम खुद को कमतर आँकने लगते हैं, तो वही एक वाइब्रेशन हमारे अंदर उभरने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगती है कि नहीं हम कम हैं, तो हम दूसरों से जलन रखने लगते हैं। तो यहाँ ये सलाह दी जा रही है कि अगले 48 आवर्स में अगर कोई भी इस तरीके की बातें या विचार आपके दिमाग में चल रहा है, तो बिल्कुल इसको अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए और अपने सैडनेस को हटा दीजिए क्योंकि जब ये कर सकते हैं तो आप भी एक दिन जो आपके अंदर की खूबियाँ हैं उसको लेकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को पहचानिए कि आपके अंदर वो कौन से गुण हैं जिसको आप निखार सकते हैं, जिसको आप आगे लेकर जा सकते हैं। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत प्योर और ओल्ड सोल हैं, तो आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस दुःख से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएँगे कि मैं अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मेरे पास ये नहीं है। इस दुःख से आप बहुत जल्दी निकल जाएँगे।
क्योंकि आपको इस पर काबू करने आना चाहिए। अपनी माइंड को कंट्रोल में करना आपको आता है और आप कर लेंगे। तो किसी भी घृणा, जलन के भाव, नफ़रत के भाव को खुद से दूर रखने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी 48 आवर्स में आपकी जो ऊर्जाएँ हैं वह काफ़ी बैलेंस में आएँगी और आप देख पाएँगे कि किस तरीके से आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिविटी को दोनों को किस तरीके से बैलेंस करके चल रहे हैं। अगले 48 आवर्स में आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप अपने जीवन में क्या-क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा आपके अपने से संबंधित कि आप जान पाएँगे कि हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर गुण पहले से ही दबे हुए हैं, लेकिन अभी तक आप इसको देख नहीं पा रहे थे। अब शायद प्रकृति इस 48 आवर्स में आपको वह विज़न दे रही है कि आप अपनी सैडनेस से बाहर निकलिए और अपनी खूबियों को पहचानिए। आप के इमोशन को लेकर बताया जा रहा है कि बहुत इमोशनल मत होइए, थोड़ा-सा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए और उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि आपके इमोशन आपको किस तरीके से डिसबैलेंस कर रहे हैं। चाहे वह एंगर के इमोशन हों, नफ़रत के हों या जेलसी के हों, जो कुछ भी हों, तो ये सारे जो भाव हैं आपके, जो विचार हैं आपके, उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये आपकी बॉडी को, माइंड को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब इस पर कंट्रोल आपका हो जाएगा तो बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें जो उस ईश्वर ने, प्रकृति ने आपके अंदर छिपाई हुई है, जो आप अपने अंदर छिपा कर बैठे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि मेरे अंदर इतना अच्छा कंट्रोलिंग पावर है, मैं अपनी चीज़ों को ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं जिससे लोग इंस्पायर होंगे। आप एक हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा लेकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर यह हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा, इसके अंदर बहुत ज्ञान है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ मैच्योरिटी का कार्ड है, आप एक बहुत ओल्ड और मैच्योर पर्सन हैं। तो आपने हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा को धारण किया हुआ है, तो किसी से अपनी तुलना न करें, किसी से कंपटीशन अपना न करें, क्योंकि आप बिल्कुल अलग हैं और आपके अंदर की नॉलेज बहुत ऐसी नॉलेज है कि जहाँ पर आपके लिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीज़ों को समझने का इतना अच्छा नज़रिया होगा कि कैसे आप पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कब-कब बदल सकते हैं और किस इमोशन का कब कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करनी आती हैं। क्योंकि कहीं-कहीं कुछ जगहों पर ऐसी भी बातें होती हैं कि हमें नेगेटिव इमोशन को भी दिखाना ज़रूरी होता है, और क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस उस समय की माँग होती है, किसी न किसी के साथ कुछ अगर गलत होता है, तो अगर हम उस इमोशन को दिखाएँगे नहीं या हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे, तो लोगों की चीज़ें बढ़ती जाती हैं, हमारे साथ वो हमेशा गलत करने की सोचते रहते हैं। तो कभी-कभी इस नेगेटिव इमोशंस को दिखाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसको कितना दिखाना है, कब कंट्रोल करना है, यह भी आपके अंदर ही ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। तो आप कुछ समय के बाद आप इस एनर्जी से खेलने वाले हैं। नेगेटिव और पॉजिटिविटी का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा। आप जब जिस एनर्जी में टैपिंग करना चाहेंगे करके और बड़ी ही आसानी से उसमें से बाहर निकल जाएँगे। और अपने लिए आप एक ऐसे दरवाज़े खोलेंगे कि आपके लिए कौन व्यक्ति कैसा है, कैसे इमोशन लेके आ रहा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा और आप एक हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ चीज़ें आप जानते समझते भी हैं, लेकिन कभी-कभी आप जो है ईर्ष्या में पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा अपने माइंड की पावर को समझने की कोशिश करिए कि आपकी माइंड की पावर बहुत अच्छी है और इन फालतू चीज़ों में आप इसे बर्बाद न करें, कंपटीशन करके बर्बाद न करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके उसमें हैं। अब थोड़ा-सा हम ऑरेकल से देख लेते हैं कि ईश्वर अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? ईश्वर अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो आपको क्या सलाह देंगे?
इस 48 आवर्स में ईश्वर आपको क्या सलाह देना चाहेंगे। किसी किसी को यहाँ सलाह दी जा रही है कि आप मेडिटेशन करिए, अपनी ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करिए, अपनी खुशियों को पाने की कोशिश करिए। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दे रखा है उसके साथ जुड़िए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी किसी को यहाँ आराम की बहुत ज़रूरत है। लगातार उन्होंने भाग दौड़ की है, काम किया है, सोशल इवेंट में फंसे रहे हैं, तो उनको भी आराम करने की ज़रूरत है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप करेंगे आपकी फुल रिजल्ट यहाँ आपके सामने ज़रूर आएंगे, आपकी खुशियाँ आपको मिलेंगी। तो आपको किसी भी तरीके से निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस 48 आवर्स में थोड़ा आप आराम करके अपने पर जब ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई आपको महसूस होंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग कि अगले 48 आवर्स में आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।